अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होती और फिजूल खर्ची पर भी लगाम लग जाती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर यह उपाय करने से घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में अक्षय तृतीया कब है, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है? अक्षय तृतीया पर पूजा के कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, चलिए आइए जानते हैं। क्योंकि हर साल अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वहीं इस दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब है इस दिन आप बिना तिथि देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सोना और चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी नया सामान खरीदने का खास महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 से शुरू होगी और इसका अंत 11 मई के दिन सुबह 2:51 पर हो जाएगा। इसीलिए इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। वहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह दिन बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:48 से शुरू होगा, जो कि दोपहर में 12:22 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता ही प्राप्त होती है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसमें पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों में इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी, सगाई या कोई भी अन्य शुभ काम किया जा सकता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख और पारद शिवलिंग खरीदकर घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है, तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद रहते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे अधिक चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे ज़्यादा शुभ
और महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया के पवित्र पावन दिन ही श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। इतने पवित्र पावन दिन को अपने लिए बेहद ही खास बनाने के लिए इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और श्री लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें। फिर इसके बाद श्वेत कमल या गुलाब, धूपबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करें। नैवेद्य के रूप में गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। तो पवित्र पावन दिन अक्षय तृतीया को पवित्र पावन काम करके भगवान श्री हरि विष्णु से अक्षय फल की प्राप्ति करें। जय श्री हरि।